अगर यही जगह पे कोई नेता का घर होता या किसी एमएलए का होता या किसी सरकारी कर्मचारी का होता, क्या वो ऐसे तोड़ दिया जाता? सर उसे पूरी फैसिलिटी मिलती, पहले नोटिस देते, फिर कहीं शिफ्ट करते और फिर पूरा मुआवजा भी देते। अगर उसने वहाँ पे पैसा लगाया होता, वो हम गरीबों के साथ ही हो सकता है सर। कितने घर हैं वहाँ पर? 60 घर तोड़े गए हमारे, 60 घर। हम लोग का नोटिस आ गया है घर तोड़ने के लिए। 15 दिन, हाँ 15 दिन का टाइम दिए थे, तो घर तोड़ देंगे। अभी तोड़ा जा रहा है? नहीं, अभी तोड़ा नहीं जा रहा, नोटिस दे दिए थे, तोड़बे ना करेंगे। 10 तारीख को 11 दिन गया है, 27 तारीख का डेट है हमें तोड़ने का। हमारा घर 27 तारीख को टूट जाएगी। हम लोग का छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? ये तो सरकार कब्जा नहीं किया है, हमने पैसा दे के खरीदा है, हमने कोई कब्जा नहीं किया है। हमारा मकान तोड़ दिया गए, हमारा बच्चा खत्म हो गया, 1-1 रुपया जोड़ के उसमें दब के बच्चा खत्म हो गया हमारा। हाँ, दवाए गए, हमारी दवाइयाँ उसमें दब गई। हमारा बच्चा पेशेंट था और उसमें हमारा बच्चा खत्म हो गया। निकालने नहीं दिया, कोई सामान नहीं निकालने दिया। हाँ, बच्चा हमारा ये 21 अक्टूबर की, हाँ ये 3 महीने हो जाएंगे कल, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। बताओ कहाँ जाए, ऐसी ठंड पड़ रही है, क्या करें? इतना परेशान है हम, कोई भी किधर से हमें मदद नहीं मिल रही, ना कोई हमारी सहायता करने को आया आज तक। क्या करें बताओ, कहाँ जाए ऐसी ठंड में? हमारे 2 बच्चे हैं, 1 बेटा खत्म हो गया, 2 बेटे हैं, बताओ परेशान है हम, क्या करें? वहाँ कॉलोनी में 10,000 घर पे तलबा लटका पड़ा है। अभी फिलहाल 1000 घर पर नोटिस लगाया उन्होंने, सरकार SI वाले। आप करें 1000 घर को, ये सब को तोड़ेंगे हम। तो हमारे कहने का मतलब ये है, जब तोड़ेंगे तो हम 25 साल से हम बचे, तब क्यों बसने के लिए दिए वहाँ पर? जब 1 घर था, 2 घर था, तभी तो घटाते वहाँ पर। तो नीचे से ऊपर तक अफसर जितना सब इसमें लिप्त है, क्या कहते हैं इसमें, भ्रष्टाचार में। नोटिस कब आया? नोटिस तो 11 तारीख को आया नोटिस। जब उनको नहीं पकड़ा, नोटिस में क्या कहा गया? 15 दिन के अंदर घर खाली कीजिए, 15 दिन घर खाली कीजिए। अगर नहीं करेंगे खाली तो बुलडोजर आएगा तो उसकी मुआवजा लिया जाएगा, नहीं तो घर खाली कर 15 दिन में खाली चाहिए घर। नोटिस लगा हुआ है, आज 26-27 तारीख को नोटिस दिया हुआ, घर पर चिपका हुआ है, सबके घर पे लगा हुआ है। इसलिए हम टोटल लगभग कितने परिवार हैं वहाँ पे? अभी तो 10,000 परिवार है वहाँ पे। हमें नोटिस दिए गए हैं, नाम की इन्फॉर्मेशन 21 अक्टूबर को आके धनतेरस से 1 दिन पहले आके उन्होंने बिगर बताए हमारे घर तोड़ दिए गए हैं। तो नोटिस कौन सी संस्था से दिया गया? DDS से? सर कोई नोटिस नहीं आया, हमें कुछ नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हम तो बच्चों को बस में बिठा के आके घर आए, उतने में पता चल रहा फोर्स आ रही है, बाहर निकलो। हम नहीं निकल रहे हैं, हाथ पकड़ के जेंट्स पुलिस दूसरे घरों में बंद कर रही है और बाहर से लॉक कर रही है। ना हमें सामान निकालने दे रहा, ना कुछ करने दिया है। हमारा घर बार भी सारा गया, सामान सारा कुछ हमारा। और जो उनके साथ JCB वाले आए, उन्होंने लॉकर तोड़ के ज्वेलरी तक भी निकाल के, फोन तक निकाल के लेके गए सर। वो उन लोगों ने बताया नहीं कि कहाँ से हम लोग तोड़ने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा और पुलिस वाले अगर हम सवाल जवाब कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं। सर आज 21 अक्टूबर से आज कितने महीने हो गए, मुझसे नीचे बैठा नहीं जा रहा। मेरे जब लाठी चार्ज करा मेरे यहाँ लगी है और मुझसे बैठा नहीं जा रहा है सर नीचे। सर उन्होंने इतना करा लेडीजों के साथ, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि अगर हमें ऊपर से नोटिस नहीं मिला, अगर नोटिस मिला होता तो आप लोगों को हम जान से यहीं खत्म करके जाते। 2007 से तो मैं बसी हूँ, मेरे पीछे और भी हैं, लेकिन वो गांव 100 साल पुराना अंग्रेजों के टाइम का गांव है, खरकरीवाड़ा। आप मैप में भी देख सकते हो। दूसरी बात, अगर वो अनलीगल होती, वहाँ पे इतनी फैसिलिटी आपने फिर क्यों दी हमें? अगर वो अनलीगल है, अनलीगल पे तो कोई देता ही नहीं है। हमारी बिजली का बिल हमारे नाम पे है, राशन कार्ड है, और जो ये गैस के कनेक्शन आ रहे वो हमारे नाम पे है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट तक भी हमारे उसी एड्रेस के हैं सर। राशन कार्ड लेकर आप किसी नेता या किसी मंत्री सब जगह पे घूम रहे हैं सर, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। कोई बोल देता आज नहीं है कल आना, जैसे कोई भिखारी को भेजता है ऐसे हमें वापस कर दिया जाता है बाहर से ही। दिल्ली सरकार भी कहती है कि जहाँ झुकी वहीं मकान, केजरीवाल कहते हैं। तो इसको लेकर आप किसी मंत्री से या किसी MLA से बात हुई आपकी? केजरीवाल जी से बात हुई? सर कोई सुनवाई नहीं कर रहा, हम केजरीवाल तक हमें पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है। इसी उम्मीद से यहाँ है, क्या पता हमारी आवाज़ अब उठे, अब कोई हमारी
आवाज़ सुनने, इसीलिए यहाँ पर आए। और जो आप कह रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान, सर झुग्गी मकान यानी कि जे क्लस्टर का हमारे वहाँ तो सर्वे हुआ पड़ा है, हमारे पास पर्ची भी है जे क्लस्टर की। और दूसरी बात, हमारे वहाँ पे जे शौचालय यानी कि जे क्लस्टर की शौचालय हुई, वो तो झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए होती, हम झुग्गी झोंपड़ी में ही आ गए फिर तो। और फिर हमारी झुग्गी क्यों तोड़ी गई सर? मोदी जी ने तो बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, फिर क्यों तोड़ा गया हमारा? ये क्या हमारे साथ ये मजाक था? अगर यही जगह पे कोई नेता का घर होता या किसी एमएलए का होता या किसी सरकारी कर्मचारी का होता, क्या वो ऐसे तोड़ दिया जाता? सर उसे पूरी फैसिलिटी मिलती, पहले नोटिस देते, फिर कहीं शिफ्ट करते और फिर पूरा मुआवजा भी देते। अगर उसने वहाँ पे पैसा लगाया होता, वो हम गरीबों के साथ ही हो सकता है सर। कितने घर हैं वहाँ पर? 60 घर तोड़े गए हमारे, 60 घर। हमारा मांग ये है कि 1905 से लाल डोरा नहीं बना था जी। उसके बाद जब केस चला केंद्र में भी, लोकसभा में भी इसकी चर्चा चली, तुगलकाबाद गांव में जो दूसरे जगह से लोग आकर के बस रहे हैं, जो गांव वाले तो करें मेरी ज़मीन है, हम लोग उस हिसाब से लेते जा रहे हैं। समाधान क्या है? वो जो विभाग के आदमी है, तो अधिकारी अगर एक खड़ा है और वो कह रहा है कि भाई हमें इतना दे दो तो अपना बना लो, ऐसे करके बनाते चले गए जी। अब कहीं कहीं तार कांटा भी 2001 में डिमोनेशन के बाद, और मान लिया कि जो भाई ये पास हो गया, यहाँ के लोग रह गए, वहाँ तार कांटा भी हो गया, उसके बावजूद भी वो अपना ज़मीन गांव वाले का कि हमारा ज़मीन है, ये जो आर्कोलॉजिकल वाले हैं वो कह रहे हैं मेरी ज़मीन है, हमें इतना दे दो, अपना बना लो जी। आप वहाँ पर कब से रह रहे हैं? हम 1995 से रह रहे हैं। 1995 से जी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार लगातार जहाँ झुग्गी वहीं मकान की वादा करती आई है, तो आपको क्या लगता है कि देखिए हम एक सिंगल जनता है जी, जो हमारे प्रधानमंत्री है, हम लोग तो देश को प्रधानमंत्री दिए हैं कि पूरा विश्व में हमारा डंका बज रहा है जी। इस हिसाब से जी हमने सब मिल के चुना है जी, 5 साल तक काम लेना है जी, तो हम तो चुने हैं, हम ही तो सरकार बनाए, हम ही तो मालिक बनाए। हम निवेदन कर सकते हैं कि तुगलकाबाद गांव में मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, 1997 ईस्वी में गए थे, उस समय में हम लोग उनके देखे थे, तो आज हम उनसे फरियाद कर सकते हैं कि जो घर जब बन गया है, 2001 में तार कांटा भी लग गया है, उसके बाद वहाँ के सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी हैं, जो 2007 तक का भी मान करके उन्होंने सब कुछ करवा दिया था जी, आश्वासन भी दे दिया था जी, लेकिन उस कोर्ट में जो कॉपी जो नोटिस आया है उसमें 93 तक का ही मान्यता है। लोगों को एक भय से जीवन जी रहा है, त्राहिमाम कर रहा है कि इस जगह पर ऐसे कैसे चूक हो गई, जो 1993 कैसे माना गया, जबकि लड़ाई हम सब लड़े थे, हम लोग को डिसीजन आया कि आप लोग पास हो गए जी, और उसके बाद फिर सुन रहे हैं कि नोटिस में 1993 ही माना। पूरा गांव में कम से कम लाखों घर, वो तो केजरीवाल के विधायक हैं सही राम जी, उन्होंने तो मुद्दा भी उठाया है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमको जो बसे हुए, जो मान गए कि हम गांव वासी हैं, एक दूसरे से संबंध बन गया, उस घर को, और आपका नाम डंका बजेगा अगर आप सब घर को बचा लीजिए, क्योंकि गरीब का पुकार है। आप खुद इंक्वायरी करवा लो, जो वहाँ के लोग हैं उसको घर दें। आप कौन सा काम करते हैं? हम तो भैया नौकरी कर रहे थे एक्सपोर्ट में, और एक्सपोर्ट में नौकरी करते करते वहाँ से घर बनाकर आसियाना, मतलब 1995 से बना के आप अपने मेहनत की कमाई से जो आप घर बनाया आसियाना, आज अचानक से 50 बरस बाद पता चले नोटिस आता जी है जी 93 तक में, मतलब तो आपको क्या लगता है कि आप हमको अभी भी हम लोग इसीलिए आए हैं कि एक हम लोग को तो कोई बात जाता नहीं है जी, प्रधानमंत्री तक तो नहीं जाता है, कम से कम वहाँ एक बार नज़र रखें, किसी तरह एक फरियाद है, क्योंकि ये गरीब आदमी है। अब देख लो जाकर के, अगर गरीब नहीं होगा, जो बर्तन बासन नहीं किया होगा, सब गरीब लोग से, अब जो देश की स्थिति है वही बैलेंस है। हम मान लीजिए 2014 के बाद से हमको काम नहीं मिला जी, उस दिन से हम बाल बच्चा नौकरी कर रहा है, अपना कर रहा है, लेकिन हम तो फ्री हैं, देश सेवा में हैं, बीजेपी के साथ हैं, बूथ अध्यक्ष भी हैं, लेकिन हम अपनी आवाज़ इसके बावजूद भी आपके ऊपर
उसमें लिखा हुआ है 1993 नोटिस में, जहाँ तक दिया। जबकि 2001 में डिमोलिशन हुआ, उसके बाद फैसला आ गया जो वहाँ बस गए वो रह गए। उसके बाद 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि जो बस गए हैं उसको रहने का। लेकिन इस बीच में जो हो रही है उनको तो नहीं पता होगा जी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग को असीम श्रद्धा है, क्योंकि हम लोग देश के सेवक हैं जो चाहते हैं कि हमारा देश उन्नति करे, विश्व गुरु बने। कि हम लोग का तो कल्पना होता है जिसमें कोई न कोई कमी से आज नेताजी बोले कार्यकारिणी की बैठक में जो गरीब तक पहुँचो जी, गरीब का लोग नहीं आता। अब जिसका घर टूट जाए, सोच के देखो, जिसका घर टूट जाएगा वो देगा। वहाँ सब गरीब है। आप इंक्वायरी कर, ये पासवान है जी, मतलब सब गरीब दरिद्र। तो आपकी मुख्य मांगे क्या? हमारी मुख्य मांगे है, जो घर है उसको मत उजारो जी, किसी का घोंसला उजारना जी। जो गलत है, जो इसने गलती किया है, तो जो ज़मीन वाला भी गलती किया है, बेचने वाला अच्छा आदमी आप बेच दिए, हम ले लिए, अब बाद में पता चला जी अवैध था जी, आपने किसी और का कर दिया। इसका इंसाफ हो जाए।